खबर जयपुर से, जहां पर आज भी सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चल रहा है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में कल जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 65 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाए। इस दौरान अपने मकान और दुकान को टूटता देख लोग रोते बिलखते नजर आए, हताश नजर आए। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वंदे भारत रोड के लिए चिन्हित जमीनों को खाली करवाने का यह अभियान शुरू किया हुआ है। 3 दिनों तक चलने वाले इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले दिन जेडीए के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन भी झेलना पड़ा था और अब जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है तब तक यहाँ पर लोगों को दिक्कत भी है। जयपुर चलते हैं सीधा हमारे सहयोगी सुशांत पारिक के पास। सुशांत, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि दोनों तरफ बातें, एक तरफ यहाँ पर अतिक्रमण भी था, दूसरी तरफ अब लोग यहाँ पर दशकों से रह रहे थे, तो ऐसे में इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाहे उनकी दुकान हो चाहे उनके घर हो, वो अब यहाँ से उजड़ रहे हैं। बिल्कुल अदिति, जो 27 कॉलोनियां हैं, करीब 10,000 लोग यहाँ पर रहते हैं और जो अतिक्रमण के दायरे में हैं, और ये मामला अभी का नहीं है, ये 2023 नवंबर का मामला है और एक याचिका कोर्ट में लगी थी, क्योंकि ये चौड़ाईकरण का काम पहले होना था और इस दायरे में जितने अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं उनको लेकर राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश है और उसके बाद जेडीए ने कार्रवाई की है। कल 85 के करीब अतिक्रमण हटाए गए थे, आज 125 अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और ये कार्रवाई 2-3 दिन चलेगी। सबसे बड़ी बात ये कि जो सांगानेर का इलाका है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का खुद का विधानसभा क्षेत्र है और एक तरीके से वो भी चाहते हैं कि अतिक्रमण के खिलाफ राजस्थान में प्रदेश भर में अभियान जब चलेगा तो यहाँ से एक शुरुआत होनी चाहिए, एक नज़ीर है। लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा समय नहीं दिया गया उन्हें, 1 महीने पहले नोटिस था और उसके बाद वो व्यवस्था नहीं कर पाए। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं आदित्य जो कोऑपरेट कर रहे हैं, अपना सामान जो है वहाँ से हटा रहे हैं, अपने घर खाली कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास शायद दूसरा बंदोबस्त नहीं रहने का, और उनके लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि बुलडोजर जब घरों पर चल रहे हैं तो एक तरीके से पूरा जो उनका जीवन का जमा पूंजी का था, रहने का जो ठिकाना था, बसेरा था, वो टूटता देखकर परेशानी तो है। लेकिन जेडीए का मानना है कि अतिक्रमण हटाना जरूरी है, कोर्ट का आदेश है और यही कारण कि बड़ा दस्ता यहाँ पर लगाया गया है। 5 बुलडोजर हैं, 50 से ज़्यादा जेडीए के अधिकारी और किसी तरह की नाराजगी और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात है। कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई, लेकिन समय कम था इन लोगों के पास दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए और कुछ लोगों के पास बंदोबस्त नहीं था, लिहाजा विरोध प्रदर्शन भी सुशांत, ये भी बताएं, चूंकि वंदे भारत रोड को 100 फीट तक यहाँ पर चौड़ा किया जाना है, उसके लिए ये सब तोड़ा जा रहा है, हाईकोर्ट का आदेश भी है, क्या किसी तरह का मुआवजा दिया गया है या फिर दूसरी जगह पर यहाँ पर रहने के लिए कोई इंतजामात इनके लिए किए गए हैं? आदिति, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह की व्यवस्था दूसरी जगह रहने के लिए नहीं है, कोई मुआवजे जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि कहा यह गया है कि ये एक तरीके से अतिक्रमण किया गया है, अवैध कब्जा करके मकान बनाए गए हैं। ये चौड़ाईकरण का जो काम है वंदे भारत मार्ग से लेकर जो मानसरोवर को सांगानेर से जोड़ेगा, और ये पुराना प्रोजेक्ट है सरकार का, और उसमें जब लोग वहाँ पर रहने लगे, करीब 2 किलोमीटर का एरिया है, 27 कॉलोनियाँ वहाँ पर बस चुकी हैं, कई स्कूल बन गए हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही थी, तो ये सब एक तरीके से बिना अनुमति के, बिना जेडीए की परमिशन के, या जिस तरीके से सोसाइटियाँ सांठ-गांठ करती है उस तरीके से किया गया है। लेकिन इसको बेहतर ढंग से डील किया जा सकता था, सरकार अगर कोशिश करती तो समय रहते, लेकिन पिछली सरकार में एक्शन नहीं हो पाया था। शायद यही कारण है कि इस बार सरकार चाहती है कि ज़्यादा संवाद ना करके जो कोर्ट का आदेश है उसकी पालना करवाई जाए, और ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, करीब 27 कॉलोनी में आप देखिए 10,000 लोग हैं, स्कूल भी 2 स्कूल इसके दायरे में आए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ पर डिस्टर्ब होगी, तो परेशानियां तो हैं, लेकिन सरकार के पास अपनी दलील है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाना जरूरी है, और अगर यहाँ से एक अभियान चलेगा मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से, तो फिर राजस्थान में एक नज़ीर भी जो है वो पेश की जा सकेगी। शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं उन्हें अतिक्रमण के लिए यहाँ पर बोलकर हटाया जा रहा है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है ना उन्हें कोई इंतजामात उनके लिए यहाँ पर किया गया है, विकल्प के तौर पर ना कोई मुआवजा दिया गया है, इसलिए वो दुखी भी हैं और उनकी नाराज़गी भी है।